नमस्कार, वेलकम, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिंग मीडिया पर। आज चर्चा जो है वो विधानसभा सत्र में करने जा रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर जनक राज और भाजपा से विधायक हैं। और दर्शकों, बीते दिवस जो सदन है वो केवल इनके नाम से ही चर्चित था, क्योंकि एक लेटर बम का जिक्र कर दिया गया जिसमें जनक राज जी का नाम जो है मेंशन कर दिया गया। तो ऐसे कई सवाल हैं, आइए पहले सर का वेलकम करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका फर्स्ट वर्डिंग मीडिया पर। कैसे हैं आप? बढ़िया। कल के बाद तो और अच्छे होंगे। सदन में चर्चा ही आपकी थी। चलिए, लेटर बम को लेकर क्या कहेंगे? आपका नाम मेंशन किया गया सर, सीधा वार किया गया है। कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है, वो जिसने लेटर लिखा उसको पता है, सच्चाई वो जानता है कि किसने लिखा है। और हम तो सरेआम कहते हैं इस बात को, लेटर किसने वायरल किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेटर किसने लिखा और उसके अंदर जो चीज़ लिखी है वो सही है कि गलत है, उसकी जांच करने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई, कंटेंट की जांच करिए। ये सर्टिफिकेट किसने जारी किया कि लेटर में जो लिखा वो गलत है? भाई, आप पत्र किसने लिखा? मैं तो आग्रह करना चाहूँगा विनम्र माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप सरकार हैं, आपके पास पूरा तंत्र है। और शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि वो उस टाइपराइटर तक पहुँच चुके हैं जहाँ वो टाइप हुआ है। तो टाइपराइटर ने खुद तो टाइप किया नहीं होगा, किसी ने तो टाइप किया होगा। और तो मुख्यमंत्री स्पष्ट करें इस बात को कि किसका टाइपराइटर था और कौन वो व्यक्ति है। भाई, ऐसे किसी का नाम छीट देना कि हम भाजपा के हैं तो हमारा नाम डाल देना और हम विपक्ष में हैं। हमारा राजनीतिक धर्म है सरकार के फैसलों का नीतिगत विरोध करना, ड्यूटी है हमारी। राजनीतिक धर्म है ये चोरी छुपे वार करना। ये अपने ही दल के कुछ जयचंद जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। कौन है सर वो जयचंद? अब वो ही इनको पता होगा, जिनको लगता है कि सरकार को बदनाम किया जाए और सरकार की अंदर की कार्यशैली की अंदरूनी खबरें जिनको होती हैं, वो स्वाभाविक सी बात है। भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार को या मुख्यमंत्री के कार्यालय के बारे में कोई ऐसी पुख्ता जानकारी मिलती है तो हम क्या पत्र बम का सहारा लेंगे? भाई ठीक है, राजनीति में हम नए हैं, परंतु दिमागी तौर पे कमज़ोर नहीं हूँ। अगर ऐसा कोई मैटर हमारे हाथ आता है तो हम सदन से लेकर सड़क तक, चौक चौराहे तक सरकार को घेरेंगे, ना कि गुमनाम वार करेंगे। वो भी इस तरीके से कि अपने दफ्तर से चिट्ठी वायरल कराऊंगा ताकि मैं खुद फंस जाऊँ। बोले, कॉमन सेंस तो लगानी चाहिए। बाकी वो मुखिया हैं प्रदेश के, जो वो बोलते हैं वो हेडलाइन बनती है, वो हम भी जानते हैं। परंतु आप बोलेंगे आपकी हेडलाइन नहीं, बनेगी? कोई बात नहीं, मैं तो इतना ही बोलूँगा। चंद रोजे बहारे दुनिया, चंद रोजे बहारे दुनिया, मत सर उठा के चल, अनेकों नक्शे बिगाड़े हैं खुदा ने बना बना कर। बस इतना ही बोलूँगा, बाकी तो समय के साथ चीज़ें पता लगेंगी। बड़ी बात है कि चर्चा हुई, उसमें आपका नाम आ गया। भाजपा से और भी तो विधायक है चंबा से, औरों का नाम क्यों नहीं आ गया? भाई साहब, ये भाजपा के अनेकों विधायकों की चिट्ठी आई है। और पर्टिकुलरली मेंशन फिर से जनक राज जी वो इसलिए क्योंकि नए हो? नहीं, नए पुराने की बात नहीं है, क्योंकि वो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये सोशल मीडिया में डाली वो हमारे विधानसभा से संबंध रखता है और वो हमारे विधानसभा से संबंध रखता है और उसने फिर ये सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके कि ये वहाँ से हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम तो ये बोलेंगे कि भाई, हमें अपने सच्चाई पर और भगवान पर भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूरा तंत्र है। मैं तो खुली चुनौती भी देता हूँ कि जांच करवाइए। जांच में अगर मेरी गलती है, मैं किसी भी सज़ा के लिए तैयार हूँ। और अगर मेरी गलती नहीं निकलती है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के समक्ष मुझसे माफ़ी मांगेंगे? ये छोड़िए इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को समय के साथ छोड़ देना चाहिए समय पे, और समय के साथ ही चीज़ों की असलियत लोगों को पता लगती है। और वो जिन लोगों ने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जो लोग इस तथाकथित भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, उन सब लोगों को पता है। और बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? आज नहीं कल चीज़ें सारी समझ आएंगी। जनक राज जी, एक बात जो सामने आती है, पहले आप जो है लोगों के ऑपरेशंस करते थे, उनका इलाज करते थे। कांग्रेस आपके ऑपरेशन में जुटी हुई है, कोई खास कारण होगा? इसमें तो मैं क्या ही कहूँगा। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि मैं लोक सेवा करते आया हूँ पहले से ही, और ना मुझे कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचने आते हैं।
ना मेरी ये कार्यशैली का हिस्सा है और ना इनसे कुछ फर्क पड़ता है। हम सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं, मेहनत करके आगे आए हैं और हमें अपने कर्मों पर, अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में चीज़ें सब स्पष्ट होंगी। आपको लगता है जो लेटर बम का किस्सा आया, इसमें क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी से ही आपके किसी नेता ने जो आपका नाम ले दिया हो, ऐसा लगता है आपको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शक हो भीतर- हल्का फुल्का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जैसे कमल का फूल पंखुड़ियों से मिलकर बनता है। हम सब लोग ऐसे संगठित हैं और ऐसे किसी भी विषय पर, ये कांग्रेस के अंदर ऐसा होता है। नहीं, आपने और- जिक्र किया नहीं, जय चंदो का जिक्र किया। जयचंद कांग्रेस पार्टी तो है। क्या पता इस पार्टी में- नहीं, वो देखिए सार्वजनिक तौर पर अपने नेताओं की, अपने संगठन की आलोचना, ये कांग्रेस की परंपरा है। अभी इनके 2 साल के कार्यक्रम में इनकी प्रदेश अध्यक्षा को मंच से इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहते हैं कि हमें अखबार से पता लग रहा है कि सरकार 2 साल का कार्यक्रम करने जा रही है। तो परिस्थितियां वहाँ ठीक नहीं है, हमारे यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, कांग्रेस की गारंटियों पे क्या कहेंगे? वैसे तो अमूमन कांग्रेस की सवाल हो अपनी गया अब। गारंटी नहीं है, उनकी गारंटियों के पे क्या बात करें। कांग्रेस की अपनी गारंटी नहीं है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा विनायक जी, जी। एक इकोनॉमिक्स में एक रूल है, जी। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रॉयल्टी। ठीक है, बहुत बार इस बात का प्रचार होता है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने वो किया। ठीक है, मानता हूं मैं कांग्रेस ने कुछ योगदान दिया होगा आज़ादी की लड़ाई में। तो क्या भारत देश के लोगों ने कांग्रेस को 55 साल तक एक परिवार को सत्ता दी, एक परिवार से 3-3 प्रधानमंत्री निकाले और आज तक कांग्रेस उस परिवार के जाल में फंसी है? और क्या चाहते हैं? निचोड़ लेना चाहते हैं इस देश को? अगर देश के लिए कुछ किया है तो क्या आपने किया है? अकेले केवल इस परिवार ने देश के लिए कुछ किया है? ऐसे असंख्य लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका इतिहास में कहीं नाम दर्ज तक नहीं है। उनको तो कुछ नहीं मिला, यातनाएं मिली उनको जीते जी, और मरने के बाद कोई पहचान तक नहीं मिली। और ऐसा कौन सा इन्होंने योगदान ऐसा दे दिया देश की आज़ादी के लिए कि देश ताउम्र इस परिवार का गुलाम रहेगा? जब तक कांग्रेस पार्टी के नेतागण इस, और ये जो एक चीज़ मैं एक बार आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जी। जो व्यवस्था एक परिवार ने 55 सालों तक इस देश पे राज किया और ऐसी व्यवस्था इस देश में खड़ी करी कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इसी को आगे बढ़ाया। आज परिस्थितियां ये हैं कि एक छोटी सी जगह के लिए 50 जगह से लोग जो है वो रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने क्लास 3 और क्लास 4 पोस्टों के लिए इंटरव्यू को समाप्त किया। नहीं तो अभी भी इन्होंने क्या किया, वन मित्र भर्ती किया। वन मित्र भर्ती के लिए 10 नंबर रख दिए इंटरव्यू में। क्यों? अपने लोगों को फेवर करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय उच्च न्यायालय का कि उन्होंने इनकी इस गलत नीति को रद्द किया और केवल मेरिट के आधार पर लोगों का सिलेक्शन होगा, ऐसा डिसीजन दिया। अंतिम सवाल, क्या हो गया जनक राज जी? एक शांत स्वभाव के, एक आम से परिवार से निकले हुए डॉक्टर जनक राज जी को पहले चलो विधायक बने, किस्मत है और वर्क भी किया लोगों के, ऐसा क्या हुआ एक आम से स्वभाव के व्यक्ति को आज इतना उग्र होना पड़ रहा है, इस तपोवन में तपना पड़ रहा है? ये प्रकृति का नियम है और प्रोसेस है राजनीतिक कैरियर में ग्रोथ की, इससे गुजरना पड़ता है सबको। तो तब के होना पड़ेगा। बिल्कुल, और हम इसको अदरवाइज नहीं लेते। हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के हमें नाम से चिन्हित करते हैं। तो हमारे लिए एक फख्र की बात है कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से एक गरीब परिवार में जन्म लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा नाम लेके उल्लेख करना पड़ रहा है, प्राउड की बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय दिया हमारे चैनल को, उसके लिए शुक्रिया सर। ठीक है जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जनक राज जी चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। लेटर बम पे भी खुल के बोलें। शुक्रिया जी।